अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अबू बकर और आप देख रहे हैं नॉलेज विद अबू बकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो फ़र्क है वो आपसे शेयर करूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको तो पता है कि आप एक चीज़ या ज़मीन खरीद लेते हो और वो आपको कुछ महीनों के बाद जो अर्निंग देगी वो कुछ ज़्यादा होगी, यानी इसकी फेस वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। लाइक आपने 5 लाख की कोई ज़मीन ले ली और कुछ अरसे के बाद वो 6 लाख की हो गई, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लाइक आपने कुछ प्रॉपर्टी ले ली, वो भी इन्वेस्टमेंट में आ गई। आपने शेयर्स मार्केट में कुछ शेयर्स ले लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। अभी बात करते हैं कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखें, बॉन्ड में एक सिक्योरिटी होती है जिसको गवर्नमेंट और डिफरेंट कंपनीज इश्यूज कर रही होती हैं ताकि वो लोगों से, इन्वेस्टर से डेब्ट इकट्ठा कर सके, उधार ले सके। और जो बॉन्ड इशू कर रहा होता है उसको हम बॉन्ड इशूअर, और जो बॉन्ड खरीदता है उसको हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं। तो जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड को खरीद के अपने पास रखते हैं, उसमें जितने पैसे लगाते हैं, लाइक 1 लाख के बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड इन्वेस्टर्स। जो बॉन्ड होता है वो एक पेपर होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है। अब बात ये आती है कि लोग इसको क्यों खरीदते हैं, इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इसमें एक फिक्स अमाउंट सेट कर दी जाती है। लाइक आपने 2000 के बॉन्ड खरीद लिए, तो 10 साल के बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलेगी, और साथ में 10 साल तक आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जो बॉन्ड होता है वो 100% सिक्योर होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता कि आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं होती। ये फिक्स्ड होता है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की होती है और थोड़ी अनसिक्योर होती है। लाइक आपने एक कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो आपने जो 10 लाख कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर कंपनी ने अर्न नहीं किया तो आपके शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। पर कुछ चांसेस होते हैं ज़्यादा मिलने का। आपको पता है जिस जगह पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाए और आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलता रहे। पर जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें आप बॉन्ड हो जाते हो। आपको पता होता है
कि इतनी अमाउंट जो है वो मुझे फ़िक्स मिलेगी। जो रिस्की पर्सन होते हैं वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। जो रिस्की पर्सन होते हैं वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाए। तो ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।